तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट है और समय बहुत कम है, तो इसीलिए अब रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट भी साथ में रहेगा कि जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अनुभव होगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सीटेट के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध है किससे? पहला ऑप्शन है वायुदाब के साथ, दूसरा है मौसमी पवनों के साथ, तीसरा है सूर्य ऊर्जा के साथ, चौथा है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो इसमें आंसर होगा, पहला ऑप्शन क्या था? वायुदाब के साथ, दूसरा मौसमी पवनों के साथ और तीसरा था सूर्य ऊर्जा के साथ, चौथा क्या है? बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो इसमें आंसर जो है वो सी होगा, सूर्य ऊर्जा के साथ। क्या आंसर होगा? कि सूर्य ऊर्जा के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई एक उदाहरण है। मतलब कोई जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्या काम है कि टोकरी बुनना या घर पे चिप्स पापड़ बनाना, मतलब इस टाइप से कुछ कार्य हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या लघु आकार बोला जाएगा, बृहत आकार बोला जाएगा, संयुक्त क्षेत्र बोला जाएगा, सहकारी क्षेत्र बोला जाएगा? तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे क्या बोला जाएगा? लघु आकार। क्या बोलते हैं? लघु आकार। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो अब ये देखिए, इसकी पांच परत है ना, कि पहला समताप मंडल और वायुमंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। तो इसमें वायुयान उड़ान के लिए पूछा गया है, तो वायुयान उड़ान के लिए कौन सी होती है? समताप मंडल होती है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? समताप मंडल होगा ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थान की चक्रवात से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ मतलब ये जो चार दिए हुए हैं कि इन चारों में से बताइए कि कौन सा जब चक्रवात आता है तो कौन सा स्थान है जो ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है? पोरबंदर, गोवा और पुरी, मुंबई। तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाता है, चक्रवात से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना पुरी में होती है। ठीक, तो कहाँ होती है? पुरी में। तो ये इसका जो होता है सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? इसमें से ऑप्शन है, तो इसमें क्या था कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहां बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? पहला है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है टुंड्रा प्रदेश, तीसरा है शीतकटिबंधीय क्षेत्र और चौथा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा सही होगा कि क्या है कि टुंड्रा प्रदेश जो होगा इसमें से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें टिक कर दे रहे हैं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश जो होता है वह सही हो जाएगा, ये बी वाला। आगे बढ़ते हैं कि छठा क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ क्या है? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ हो गया कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकतानुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। तो इसमें से यही सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। निम्न में से
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, खनिज, कौन सा पहला ऑप्शन है, खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन, दूसरा है कोयला ईंधन बायोगैस, तीसरा है जल विद्युत भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, फिर चौथा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। तो सातवें का आंसर कौन सा सही होगा, सातवें का आंसर सही हो जाएगा खनिज तेल प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक, ये परंपरागत स्रोत के समूह हैं। कौन कौन से, खनिज तेल प्राकृतिक गैस और ईंधन। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवने हैं, कौन सी इसमें से अस्थाई पवने हैं, पूर्वी पवने, मानसूनी पवने, व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने, फिर सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से सही हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवने हैं, पूर्वी पवने, मानसूनी पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने और पश्चिमी पवने सभी। तो इसमें से सही होगा व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये सी वाले ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ये 11वें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है क्या, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, और बी दूसरा वाला ऑप्शन है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और चौथा है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। क्या, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें जो है इसमें सही हो जाएगा कि सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यहाँ से ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन था, हमको लग रहा है 2 क्वेश्चन यहाँ से कट गए हैं। ठीक अभी हम आपको 2 क्वेश्चन अलग से बता देंगे, लेकिन किस तरीके से बताएंगे वो हो नहीं पाएगा। तो कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारणों से होती हैं, किन कारणों से ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है, और पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है ना। ये देखिए 2 बार लिखा गया है। आगे देखते हैं, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर कोण मतलब दक्षिण पर पड़ती हैं, और पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें जो है पृथ्वी का क्या है, हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि ऋतुएं जो होती हैं ये क्या है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। फिर कथन बी क्या है, अब ये कथन बी को पढ़ते हैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो ए, इसमें ऑप्शन बताइए कि ए और बी दोनों सही है, क्या ए बी दोनों गलत हैं, या ए सही बी गलत है, या ए गलत बी सही है। तो कौन सा सही होगा, इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा कि ए सही बी गलत है। तो ए सही बी गलत है, ये कहाँ है, सी वाला ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं,
बायोगैस किन का मिश्रण है, मतलब किन चीज़ों का बायोगैस मिश्रण है, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, मीथेन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, मीथेन और हीलियम का। तो बायोगैस किसका मिश्रण है? बायोगैस जो है वह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। पहला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी आगे देखते हैं उत्पादक देश हैं। पहला है सीसा, दूसरा है टिन, तीसरा है निकिल, चौथा है जस्ता। तो किसके हैं? टिन के। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? टिन जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले बेमिलायड। अब ये बेमिलायड क्या है इसके बारे में देखिए कि बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। क्या ये आहार है? कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है। क्या ये प्रजाति है? पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं, घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छतें होती हैं। तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा कि पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय सी वाला ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। चौथा डी वाला ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो 17वें का कौन सा आंसर सही होगा? तो 17 का आंसर सही हो जाएगा कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। तो यहाँ पर हम लोग सी आंसर की तरफ चलते हैं, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। आगे हम लोग देखते हैं किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो इसमें से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? क्या पेट्रोलियम को, कोयला को, तांबा को, सोना को? तो इसमें किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? तांबा, पेट्रोलियम को। सॉरी जो है ये तांबा को नहीं, पेट्रोलियम को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है मकर रेखा, जिसको मकर वृत्त भी बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क वृत्त, आर्कटिक वृत्त और भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कर्क रेखा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीरी घाटी। तो 20वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 20वें का जो है वो क्या होगा सही? भूमध्य क्षेत्र। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मतलब कहाँ पर स्थानांतरित खेती जो की जाती है इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया भी है। और तो इसमें किसमें जो है किस जगह पर क्या स्थानांतरित खेती को मिल्पा के नाम से कहा जाता है? तो कहाँ पर कहा जाता है? 21 का कौन सा आंसर सही होगा? मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, मलेशिया। तो इसमें जो है क्या आंसर होगा? मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है स्थानांतरित खेती को। आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान की जलवायु कई कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? समुद्र से दूरी, अक्षांश, हवाओं की दिशा, महासागरीय धाराएं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? किसी स्थान की जलवायु कई कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो 22वें का आंसर हो जाएगा कि 22वें का आंसर क्या होगा? अक्षांश, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अभी हम इसके आगे आप लोगों को बताए हैं, तो इसका आंसर तुरंत ही टिक कर दीजिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल होती है।
आगे बढ़ते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग निम्न में से किन दर्रों से होकर गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दर्रों से होकर गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला और लुंच गालाचा, और क्या है लुन गालाचा, और चौथा है टगलंगला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 3 है, क्या केवल जो है 1, 3, 4 है, या सभी। तो इसमें से जो सभी के ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। अब बताइए कि इसमें से कौन सी फसल जो है वो रोपड़ नहीं है। गेहूँ, कॉफ़ी, चाय, रबड़। तो चाय भी रोपड़ फसल है, और गेहूँ जो कॉफ़ी भी ये रोपड़ फसल है, और क्या रबड़ भी रोपड़ फसल है। कौन सा इसमें से नहीं है, गेहूँ जो है वो रोपड़ फसल नहीं है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट जो होता है वो समाप्त होता है। ठीक, अब नेक्स्ट डे ये रेगुलर जितने दिन अभी एग्ज़ाम के रह गए हैं रेगुलर आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे।